अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। आप देख रहे हैं सहाफ़ डिजिटल न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से बाखबर। जुड़िए रहिएगा सिर्फ सहाफ़ डिजिटल न्यूज़ के साथ। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ माह कबल कुछ माह कबल 5 मार्च और 13 मार्च को ग्रेड 18 से 22 तक के आला सरकारी अफसरान के अगले ओहदों पर तरक्की के लिए हाई पावर बोर्ड और सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हुआ था, जिसमें सिंध समेत मुल्क भर के अफसरान को तरक्कियां दी गई थी। कुछ अफसरान को डेफर भी किया गया था और कुछ को सुपरसीड भी कर दिया गया था। इनमें सिंध समेत पाकिस्तान भर के पुलिस के आला अफसरान भी शामिल थे। सिंध पुलिस के जुल्फ़िकार लाड़े, आज़ाद खान, शर्जील खरल और इकबाल दारा को एडिशनल आईजी के ओहदे पर ग्रेड 21 में फैसल बशीर मेमन, शौकत कटियान, अब्बास रिजवी, फ़र्रुख लज्जार, शराज नज़ीर, शाद इब्न मसीह समेत दीगर आला पुलिस अफसरान को ग्रेड 19 से 20 में तरक्कियां दी गई थी, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ रोज़ बाद ही इन अफसरान की तरक्कियों के नोटिफिकेशन पोस्टिंग्स के साथ जारी कर दिए जाएंगे, जो कि 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी अब तक जारी ना हो सके। जबकि दीगर सेक्रेटरीट ग्रुप और डीएमजी ग्रुप के नोटिफिकेशन जारी भी हो गए हैं। साथ साथ आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन समेत मुतअद्दिद अफसरान भी ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में तरक्की पा गए हैं, जिसके भी नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। अरसा गुजर चुका है, ताहम पुलिस के आला अफसरान अब भी इंतज़ार की घड़ियां देख रहे हैं कि कब इनकी तरक्कियों के नोटिफिकेशन जारी होंगे और अगले ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इन अफसरान के नोटिफिकेशन ना होने की अंदरूनी कहानी जो सामने आई है वो कुछ इस तरह से है कि ज़राए बताते हैं कि पहले तो ये फैसला किया गया था जिन अफसरान की तरक्कियां हुई हैं इनको रोटेशन पॉलिसी के तहत दूसरे सूबों में पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन इस पर सूबों की जानिब से मज़ामत नज़र आई है, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के मुशीर अहमद चीमा ने यह तजवीज़ दी कि जिन अफसरान को इनके सूबों में 10 साल या इससे ज़ायद का अरसा बीत चुका है, इनको हटाया जाए और इनको दूसरे सूबों में पोस्टिंग दी जाए। लेकिन ज़राए का कहना है कि सिंध और पंजाब ने अपने अपने पुलिस अफसरान को दूसरे सूबों में मुबैना तौर पर भेजने से साफ इनकार कर दिया है कि इनके अहल और काबिल अफसरान हैं। इनकी सूबों को सख्त और अशद ज़रूरत है। इनको अपने सूबों से बाहर हरगिज़ नहीं भेजेंगे, जिस पर एक और रोला खड़ा हो गया। इसके बाद अहमद चीमा हज पर रवाना हो गए थे और अब वो वापस आए हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत है कि तरक्की पाने वालों के नोटिफिकेशन जारी करने में देर बिल्कुल ना की जाए और नोटिफिकेशन फौरी तौर पर किए जाएं, लेकिन अफसरान को दूसरे सूबों में तबादला करने की ज़िद की वजह से ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से सूबों की सतह पर तशवीश पाई जाती है। जबकि पुलिस के आला अफसरान भी बेचैन नज़र आते हैं कि अब देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है। क्या कौन से मनपसंद अफसर को रोटेशन पॉलिसी के तहत जो है वो सूबा बदल किया जाता है और कौन से मनपसंद अफसर को 10 साल गुजर जाने के बाद, जब वो एएसपी भर्ती हुआ था, उसके बाद वो एसएसपी हुआ, उसके बाद वो डीआईजी हुआ, उसी जोन में या उसी जो है वो ज़िले में तैनात रखा जाता है। ये तो सब करम नवाजिश होती है ऊपर वालों की, जो कि अपने अपने लाडलों को उनकी बेहतर सिमत में भेजना जो है वो बेहतर समझते हैं कि इनको यहाँ रखा जाए और इस अफसर से ये काम लिया जाएगा और इस अफसर से वो काम लिया जाएगा। ये डेफर है या ये जो है वो काम करने में संजीदा नहीं है, या ये हमारे ज़ाती मामलात को देखने में संजीदा नहीं है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है और कौन सा अफसर सूबा बदल होकर सूबे से आउट होता है और कौन सा अफसर जो है वो बाहर से आकर
सूबे सिंध में आता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। जी।